ठीक है, देखो पेज नंबर 324 हम लोग बनाने जा रहे हैं। पेज नंबर 324 में ना जो सम्स है उसको हम लोग देखते हैं कि सम्स में क्या बोला है, वो हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। चलिए पेज नंबर 324 को पढ़ते हैं, समझाते हैं, इत्मीनान से सुनिएगा, धक्का मुक्की मत करिएगा। बोला बासु, हरीश एंड जादव आर द पार्टनर इन अ फर्म विद अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 50,000, 40,000 और 30,000। बासु, जादव, हरीश तीनों पार्टनर है। तीनों का कैपिटल कितना कितना बाबू? 50, 40, 30। यस और नो? हाँ या नहीं? ट्रू या फॉल्स? हाँ। अच्छा, उसके बाद बोला है कि पार्टनरशिप डीड में ये सब लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, कितना परसेंट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%, कोई दिक्कत? हरीश एंड जादव दोनों को मिलेगा 500 रुपया पर मंथ, कोई दिक्कत? कुछ अजीब लग रहा है लाइन देख के कि नहीं बाबा खाओगे, खा देती से, ठीक है। बासु इज टू बी पेड अ कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। बासु को 5% नेट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट का 5% कमीशन देंगे, कोई दिक्कत? ये तो नया नहीं है, नेट प्रॉफिट का 5% निकाल देंगे। और आइए, द रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। और जो प्रॉफिट आएगा ना उसको इस तरह से बांटेंगे, जितना प्रॉफिट आएगा उसमें 40% बासु को, कितना परसेंट बाबू? 40। 30% हरीश को, कितना बाबू? 30। और 20% जादव को, कितना बाबू? 20। और 10% को रिजर्व में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे आप? रिजर्व। जितना प्रॉफिट आएगा ना वो 4 भाग में बटेगा। पार्टनर 3 है, लेकिन बंटवारा कितना पार्ट में होगा? 4। 10% किसको दे देंगे? बोलो बोलो। रिजर्व। 10% रिजर्व को दे देंगे। और उसके बाद 40%, 30% और 20% यादव ने, जादव। अब अपना पर्सन मत डाल दीजिए, यादव, दैट इज जादव। तो क्वेश्चन में यहाँ तक ये नहीं आएगा। और थोड़ा नीचे देखते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 50,000। पूरा साल का प्रॉफिट कितना बाबू? 50, कोई दिक्कत नहीं। बासु विड्रू 1,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बासु 1000 रुपया निकालता है हर महीना के शुरुआत में। हर महीने के शुरुआत में कितना निकालता है वो? 50, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हरीश हर महीना के मिडिल में निकालता है। वंडरफुल क्वेश्चन, क्योंकि सारा केस इसमें है। हरीश हर महीना के मिडिल में निकालता है और जादव हर महीना के एंड में निकालता है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएल अकाउंट फॉर 31 दिसंबर 2019। आपको पीएल अकाउंट बनाना है 31 दिसंबर 2019 तक का। दोस्तों दिसंबर तक का अकाउंट्स बनाना है। देखिए आपको पहले भी आज भी बताएं, क्वेश्चन में अगर दे देगा दिसंबर तक का बनाना है तो उसको हिसाब से बनाएंगे, मार्च तक का बनाना है तो मार्च के हिसाब से बनाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो आप कैसे समझोगे कि ईयर एंडिंग कौन सा होगा? तो सुनो, अगर 1 अप्रैल को शुरू होता है तो खत्म होगा 31 मार्च को। अगर क्वेश्चन है ना कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑन 1 जनवरी, तो इसका मतलब साल खत्म होगा 31 दिसंबर को। जनवरी से साल शुरू होगा तो खत्म कब होगा? 31 दिसंबर। और अप्रैल को साल शुरू होगा तो खत्म कब होगा? 31 मार्च। यस और नो? हाँ या नहीं? चलिए क्या बोला आगे देखते हैं। पीएल अकाउंट बनाना है, पीएल अप्रूव। तो देखिए बना रहे, आपको अभी कुछ नहीं करना, आपको बस इत्मीनान से सुनना है, समझना है, पूछेंगे तो जवाब दीजिएगा, फिर बनाने के लिए देंगे। सबसे पहले लिखेंगे इन द, क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ फर्म। नीरज दिखाई दे रहा बाबू? ऑफ कैमरा में दिख रहा है? नीरज देखे देखो। इन द बुक्स ऑफ फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यस और नो? फॉर द ईयर एंडिंग ऑन क्या? मार्च 2000? अच्छा सॉरी, 31 दिसंबर 2019। चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं आप लोग बताओ, मैं कमेंट में बताइए सारे बच्चे क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट बोल सकते हो क्या? कमेंट में बोलिए कितना लिख सकते हैं? 50,000। आप लोग कमेंट करने मत चल जाइएगा, देखिए आप यहीं पे लाइव कमेंट करिए 50,000। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो क्या है ना, इसमें क्या होता है प्रैक्टिकल सर्किट में क्या होता है, मैथ्स हो गया या अकाउंट्स हो गया, इसमें क्या है ना कि अगर आप ऑनलाइन में करते हो ना प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जैसे
माइंड स्टेबल रहना चाहिए। जैसे आप क्लास में बैठते हो तो वहाँ का एक माहौल अलग होता है। ऑनलाइन में क्या होता है, माइंड जैसे आप बना पढ़े अचानक से मान छोटा भाई को दीदी केक भैया बिस्कुट, बस अब माइंड वहाँ से आप डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये एक माहौल होता है। देखो बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट, कॉन्सेंट्रेट करिए हो जाएगा। बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक आइटम को पढ़ेंगे और जो खर्चा होगा इधर, इनकम होगा उधर, और जो नया आइटम होगा आपको दिखा देंगे कैसे लिखना है। आइए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस साइड की इस साइड, इस साइड में टू इंटरेस्ट ऑन क्या ये बोलोगे ना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बदलो का नाम बताइए, बासु हरीश जादव। शॉर्ट में लिख दे रहे तब, देखो शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखते हैं तब जब नाम ऐसा हो तीनों का अलग। अब तीनों का नाम बी से होता है, बासु बंगला, बस समझ रहे ना, बाड़ी, तो बी 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 तीनों हो जाता है, वो पूरा फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बासु बंगला बाड़ी। तो उस समय आपको फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन है कौन बासु का है, कौन बंगला का है, कौन बाड़ी का है। देखिए बासु का कैपिटल कितना था देख के बताओ, 50। इंटरेस्ट का रेट कितना है बोलो, 10%। कितना होगा बताओ, यस और नो। उसके बाद हरीश का कितना था बोलो, 40। रेट कितना कितना होगा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसका क्या रेट बताओ, कितना, कोई दिक्कत कितना, 12। कोई दिक्कत बोलो, एक बार बोल के देखिए दिक्कत है। इसे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर या उधर, वो इधर लिखते रहे ना, क्या हो जाएगा, नहीं तो इतना दिन से उधर लिखते रहे, आज इधर लिखते रहे, नहीं होगा, गलत रहेगा आपको। देखो नियम कभी बदलता नहीं है, चाहे कभी भी किसी भी एंगल से बनाओ। तो दोस्तों इस साइड हम लोग को लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये तो ठीक है, ये तो कोई बच्चा कर दे भाई, कुछ नया बताइए। नया कुछ नहीं है इस सवाल में। बंदा का नाम हरीश, बंदा का नाम क्या नाम है, सॉरी बासु हरीश और जादव। यादव ने फिर यादव बोला था बच्चा, यादव नहीं भाई, यादव। देखिए तो बोला है, अब उसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, नीचे गिरना होगा। देखिए सबसे तो नीचे गिर जाइए, लास्ट वाला पैराग्राफ में देखिए, बासु विड्रू 1000 पर मंथ। बासु 1000 रुपया निकालता है हर महीना के शुरुआत में, हर महीना के शुरुआत में। अच्छा ठीक है, अच्छा बात है। बासु कितना निकालता है, देखिए 1000 निकालता है, हर महीना निकालता है, इसीलिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप देखिए, अभी भी देखोगे ना पूरा सवाल जब भी हम देते हैं बनाने के लिए आप लोग को, कहीं गलती नहीं होता, यही पार्ट में गलती होता है ज्यादातर बच्चों का। समझिए 1000 लिख रहे क्यों, क्योंकि 1000 निकाल रहा है। 12 लिख रहे क्यों, क्योंकि वो मैं हर महीना निकाला, हर महीना, हर क्या महीना, यस 1000 इंटू 12 इंटू 10%। 10% दिया हुआ है क्या, देखो 10%। देखो स्टेप बाय स्टेप है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले महीना लिख देते हैं फिर परसेंटेज लिख देते हैं, ऐसा नहीं होगा बाबू। बोले गलत कहाँ है, मेरा आंसर बताया था, आंसर आने से आंसर सही नहीं होता है, प्रेजेंटेशन बोल के भी कुछ होता है। आप आगे पीछे नहीं, एकदम एक तरीका से लिखिएगा, पहले अमाउंट, फिर उसका मंथ अगर मंथली है तो, उसके बाद उसका रेट लिख दिए, उसके बाद कितना महीना का आपको इंटरेस्ट निकालना वो लिखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हरीश 1000 रुपया निकालता है हर महीना के बिगिनिंग में, कोई है आप लोगों में से जो बताएगा कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में कितना महीना का निकालते हैं? सब तो बोल दिए, कमेंट में आप लोग भी भर दीजिए, लिख के जितना बार लिखिएगा उसको डेली मिल मिलेगा। देखिए 6.5/12, चलिए 6.5/12, कोई दिक्कत हाँ या नहीं है तो बोलिए। सर ये 6.5 कहाँ से आ गया? अब इसका ना इस टॉपिक के अंत में हम लोग पहुंच चुके हैं, स्टार्टिंग से ही पढ़े। रूल पहला दिन ही आपको हम रूल लिखवा दिए थे। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5 महीना, मिडिल ऑफ ईच मंथ 6 महीना, मतलब पैसा जब बिगिनिंग ऑफ हर महीना के शुरुआत में निकालता है तो 6.5 महीना, हर महीना के मिडिल में निकालता है तो 6 महीना, और एंड में निकालेगा तो याद है? एक्सीलेंट। तो थोड़ा सा रिवीजन तो करना है, और अभी से रिवीजन कर। आप देखो जैसे आप और जी कहीं भी पढ़ रहे, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे, जैसे दिक्कत हुआ उसको छोड़ मत दीजिए कि नहीं दिक्कत हो रहा आप छोड़ दे रहे, मन नहीं कर रहा नहीं बनाएंगे, नहीं पूछिए हमसे, बार बार पूछिए, उसको कंप्लीट करिए। छोड़ देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि छोटा सा घाव को जब आप छोड़ देते हो ना तो वो कैंसर बन जाता है। क्या बन जाता है? कैंसर। इसीलिए उसको अभी घाव है तो उसका मलहम कर दीजिए, कैंसर बन जाएगा तो बचाना संभव नहीं रहेगा। पता तब आपके डॉक्टर क्या बोलता है, आई एम सॉरी, क्या बोलता है? यस। तो इधर आइए 1000, अभी आस्ते से बोल रहे, सेकेंड ईयर का जो 12 है वो लोग का ये हाल हो गया। जब घाव था तो मलहम लिया नहीं, अभी कैंसर हो गया, बोला भैया पढ़ाइए, अब इसको कहाँ से पढ़ाएंगे, एग्जाम होने वाला है। तो इसीलिए जब तक घाव रहे उस तक दवा ले लेना चाहिए। 1000 × 12, ठीक है बाबू, इंटू कितना परसेंट बोलो, सेम
ये बंदा हर महीना के मिडिल में निकाला है। मिडिल में कितना? और अच्छा समझ है कि पूरा पार्ट इसमें कवर्ड हो जाएगा, सारा लॉजिक इसमें कवर्ड हो जाएगा। 6/12 समझ रहे बाबू क्यों कर रहे? तीसरा बंदा भी 1000 निकाला है, 12 महीना निकाला है, 10% निकाला है, 10% देख रहे हैं। जाओ बाबा, इसमें तीनों केस आ गया, तीनों रिवीजन हो गया आपका। बिगनिंग ऑफ विच मंथ, मिडिल ऑफ विच मंथ, एंड ऑफ विच मंथ, यस और नो? हाँ या नहीं? आकाश बाबू समझ रहे? देखिए आप लोग में जितने भी बच्चे ना बेसिक सबका ही किया हुआ है। अब कुछ भी बच्चे बीच में ऑनलाइन के कारण उतना नहीं समझ पा रहे थे वो लोग, तो ऑफलाइन में आ गए। देखिए 1000 into 12 into 10% into इतना कर दी, कितना आ रहा बताओ? 650, उसका तीनों जोड़ के जोर से बोलिए मम। 1800। दूसरे बच्चे भी चेक कर लीजिए, आप भरोसा कर रहे हैं आपके ऊपर। कैलकुलेशन में ऑनलाइन में ज्यादा कैलकुलेशन में भी बच्चे लोग बहुत सारे बच्चे गलती बना देते हो, उस कारण से क्या होता है कि अमाउंट गलती हो जाता है। 1800 हो गया, डन। उसके बाद आइए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला समझे। किसी को डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए, आप लोगों को भी डाउट है तो बोलिए आप नहीं। ओके फाइन। अगला है हरीश एंड जादव आर ईच टू बी पेड सैलरीज 500 पर मंथ। मतलब सैलरी ना दो ही आदमी को देंगे, हरीश को और जादव को। हरीश को और इधर लिखेंगे ना सैलरी, इधर लिख दे। क्या हो जाएगा बाबू? 1 मार्क्स कटेगा और क्या, 4 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मार्क्स काट ही जाएगा। बच्चा कितना 3, तो 100 में 100 नहीं आ पाएगा। फिर देखिए ना कितना, देखिए ना उस दिन आप लोग मेरे स्टेटस देखे होंगे शायद, जो रिजल्ट निकला था कॉलेज वाला बच्चा लोग का, कितना बच्चा 100 लाया। सब हम लिख थे, हम ही लिखे थे, हम ही एग्जाम दिए थे। समझे ना, मतलब उसमें वो लोग का ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, हम ही दिलवाए थे। समझे ना, तो एग्जाम दिलाने से क्या होता है कि वो लोग में मतलब किसी का, देखिए मेरे मार्क्स ना किसी का कमी नहीं आ रहा। मतलब एक तो लड़का बच्चा लोग ऐसा था, उसको मान लीजिए इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं आता, उसका इकोनॉमिक्स में 100 में 100। एक तो लड़का लोग कभी जीवन में मतलब होता है ना, लड़का लोग अगर एग्जाम देता ना तो 6 सब्जेक्ट में से 5 में फेल हो जाता हूँ। मतलब ऐसा स्टूडेंट है, खुद अपना चेहरा से मानता था, एक्सेप्ट किया। मेरे पास आया, बोला कि भैया एग्जाम दिलवा दीजिए। बाहर के भी बहुत सारे बच्चे लोग थे, एग्जाम दिला दिया, वो दक्षिणा लगेगा, दक्षिणा दिया, ठीक है मैं ठीक आओ। अब बताइए अगर 1000 रुपया दे करके 90% आया रहा तो क्या प्रॉब्लम है? चोरी नहीं करवाए, लिखा वही है, खाली लिखवाए हम, बस ना लिखा वही है, लिखवाए हम। उसका बाद एमसीक्यू पेपर आया था, 10-10 मिनट में सॉल्व करके सबको भेज दिए। 350 बच्चों का एग्जाम दिलाया, फर्स्ट ईयर का था, खाली फर्स्ट ईयर का। उनको मार्क्स दे रहा, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मजाक हो रहा है। बस देखिए तीन दोस्त थे, तीनों साथ में एग्जाम दे रहे, समझे, बहुत ही यूजिक, तीनों साथ में एग्जाम दे रहे। और मान लीजिए जैसे राहुल का 99 आ रहा, उनका 100 आ रहा। राहुल तेज है पढ़ने में, आप मान लीजिए जो ये राहुल है, ये वाले तीनों राहुल ही है, इत्तेफाक से इसलिए एग्जांपल दे नहीं पा रहे। तो मान लीजिए सेकंड राहुल जो है, ये उतना अच्छा नहीं है पढ़ने में। सेकंड राहुल का मार्क्स आया 100 और जो फर्स्ट है उसका रहा 90, 91, 92। एक ही साथ लिख के एग्जाम दिया। मतलब ऐसा जिंदगी में मास्टर कभी नहीं देखे थे, समझे ना। एक तो लड़का कमेंट बोला भैया आप एग्जाम देते थे, आज तक जिंदगी में इतना मार्क्स देखे? सही बात बोला हो। आज तक लाइफ में हमने देखे किसी का। हम जो कॉलेज में पढ़ते थे, आप लोग पता होगा, उस कॉलेज में क्या है ना, टॉपर लोग ही खाली पढ़ते हैं। उस कॉलेज में भी हम आज तक इतना मार्क्स नहीं देखे थे किसी का। इन लोग का देख रहे मार्क्स पगला हो गया देख के, समझे ना। एक तो बच्चा ऐसा है ठीक से लिख नहीं पा रहा, 100 में 100, 100 में 100। मम्मी बहुत दिखा रहा, मम्मी 100 लिखा है। मम्मी पापा लोग भी मॉडर्न में तो चीटिंग करके लाए हो, क्या बात कर रहे हो? मम्मी पापा लोग तो अब इसलिए को सब तो मॉडर्न हो गया ना, हम लोग सबको पता है कि चीटिंग करके मार्क्स लाए। तो वो लोग जब जॉब में जाएगा मार्क्स ऐसे फेंक देगा, कोई वैल्यू नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। देखिए आपको एक अच्छा बात बता रहे, सुनिए, ये जो चीटिंग का बात बोला ना करण, वो चीटिंग इज बेटर। वो जो चीटिंग एग्जाम हॉल में होता है ना, वो चीटिंग बड़ा नहीं भाई। ये जो चीटिंग था ना, ये तो मतलब होता ना फ्रॉड हो गया, मैं पूरा डकैती कर दी, मार्क्स मतलब हमला कर दी सीयू के ऊपर। क्वेश्चन पेपर आया, हम लोग हमला, हम लोग का पूरा एकदम टीम रेडी रहते थे बना के, पूरा हमला कर दिया क्वेश्चन पेपर के ऊपर। एक क्वेश्चन उसको चुन के रन करके लाल करके भेजते थे आंसर। तो अब देखिए गलती होने का संभावना कम हो जाता था। लेकिन इससे क्या पता है आपको, इसमें एक डिसएडवांटेज है। मार्क्स उस समय आया, सबको बहुत खुशी हुआ, लेकिन अब वही चीज ना उसको बाद में दिक्कत थी। इसीलिए ना एग्जाम होना जरूरी होता है, बात समझे ना। क्योंकि देखो अब बच्चा लोग को भी इतना खुशी नहीं हुआ, एक बार देखा स्टार्टिंग में देखा हाँ इतना मार्क्स आया, हाँ। अब जो बच्चा लोग कभी जीवन में मार्क्स ही नहीं लाया, वो लोग को तो खुशी होगा, लेकिन जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा लोग है, वो लोग देख रहा है कि मेरा 100 आया, लेकिन क्या फायदा ये मार्क्स का। जैसे आप लोग जो लोग पढ़ाई करेंगे, आप सोचोगे ना उसमें मजा नहीं। जैसे अभी आप लोग बोल रहे हो ना कि ऑनलाइन एग्जाम होता मजा आता, ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, बाद में आप देखते तो बेकार हो गया, बोरिंग टाइप का हो गया। एग्जाम का एक्साइटमेंट तभी होता है ना जब वो ऑफलाइन मोड में, खूब एकदम पढ़ के गए, एग्जाम दिए, मार्क्स कम आया, बेसी आया, तो दैट हैव अ डिफरेंट फैन बेस, उसका एक अलग मजा है। तो सब कुछ का अपना एक वैल्यू है बाबू। तो देखिए चीटिंग करने वाले बच्चों को दिखाइए, देखिए क्या समझे, देखिए। तो उसके बाद और एक क्लास बता रहा आपको, याद आ गया। तो उसमें कोई बच्चा लगा ना स्टेटस में, थैंक गॉड आई गॉट इतना, तो उसमें मैसेज कर दे उसको, मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो। हम तो मार्क्स दिला, मेरा नाम लिखो उसमें। देखिए टू बाबू, देखो तो टू सैलरी किसको दे रहे, देखो सैलरी दे रहे हरीश को और किसको बाबू, जादव।
500 पर मंथ, 500 इंटू कितना बोलो, नहीं बोलोगे ना, 6000। इसका दोनों जोड़ के कितना, बासु इज पेड अ कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। बासु को कमीशन देंगे नेट प्रॉफिट का 5%। नेट प्रॉफिट कितना है भाई, बोलो बोलो, 50,000 का 5% आप निकालो, हम लिखते हैं। 2 पार्टनर्स सैलरी, नहीं तो कोई नेगेटिव बच्चे लोग होता है ना हर बैच में, वो बोलेगा भैया पार्टनर वर्ड नहीं लिखी, पार्टनर्स क्या बाबू, कमीशन। क्या नाम है बंदा का, बासु। देखिए बासु को सैलरी नहीं दिया तो बासु को लॉलीपॉप धरा दिया, लॉलीपॉप मतलब कमीशन। मतलब बेटा तुमको सैलरी नहीं दी, लो बेटा कमीशन ले लो। क्या ले लो, कमीशन से। बासु गुस्सा होगा ना, झगड़ा कर देगा, बोले क्या कर रहे हैं आप, उसको सैलरी दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, लल्लू बाबू तुम लॉलीपॉप खाओ। 50,000 इंटू कितना परसेंट बोलो, 5%। कितना आएगा बताओ, 2,500। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट इस सम्स में आते हैं। सम्स में सारा चीज हो गया, सारा सम्स बन चुके हैं हम लोग। बनने के बाद लास्ट में बोला रिमेनिंग प्रॉफिट। इसीलिए कभी भी एग्जाम देना ना तो सम्स को पहले पढ़ लेना, इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, अपना तरीका से आप बनाइएगा। पहले नेट प्रॉफिट लिख लीजिएगा, एक एक आइटम को चुनिएगा, बैठा लीजिएगा, उसके बाद प्रॉफिट का हिसाब करते हैं। बोला रिमेनिंग प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट बच जाएगा उस प्रॉफिट को, मतलब पूरा करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को 40% बासु को, 30% हरीश को, 20% जादव को, 10% रिजर्व में। यस और नो? देखिए कैसे करते हैं, जोड़ के बताइए कितना आएगा। 51,800 इतना आया। इसमें से पूरा माइनस करेंगे, ये माइनस करिए, कितना आया प्रॉफिट, आ कितना रहा देखिए, 25,300। 25,300 में से एक बात बताओ, 25,300 में से पूरा 25,300 बांट देंगे क्या? 25,300 में से 10% रिजर्व में डालेंगे। पहले रिजर्व में डाल दीजिए। देखिए बात बताइए, देखिए सबको देने लेने के बाद ना अपना पॉकेट में रखेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि रिमेनिंग प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट आएगा उसमें से 40% बासु को, 30% हरीश को, 40-30 कितना हो रहा है, 20% जादव को, 70-20 कितना हो रहा है, तो बाकी 10% क्या करेंगे, डब्बा में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे? सर रिजर्व का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपया प्रॉफिट, जैसे एग्जांपल दे रहे, हम लोग तीनों भाई, दोनों राहुल और हम लोग तीनों भाई है। मान लीजिए हम लोग को मम्मी 300 रुपया दिए, बोले जाओ तुम लोग इको पार्क घूम के आओ। कहाँ घूम के आओ? इको पार्क। हम लोग इको पार्क घूमने के लिए गए, तो मान लीजिए इको पार्क में हम लोग तीनों खर्चा हम लोग तीनों डिसाइड किए कि हम लोग तीनों भरपूर खर्चा करेंगे, लेकिन उसमें से 20 रुपया हम लोग डब्बा में रख लेंगे कि अगला बार निको पार्क जाएंगे। कहाँ जाएंगे? निको पार्क। तो रिजर्व का मतलब क्या होता है, वही होता है। रिजर्व मतलब क्या, जब एक बिजनेसमैन प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा अलग रख लेता है, इसलिए अलग रख लेता है क्योंकि उसको फ्यूचर में काम आएगा। फ्यूचर में सारा पैसा आपको खा ले लेना चाहिए, कुछ पैसा रखना चाहिए अलग से जो फ्यूचर में आपको काम आए, उसको बोलते हैं रिजर्व। क्या बोलते हैं भाई बहनों? रिजर्व। क्या बोलते बोलो? रिजर्व बोलते हैं। तो दोस्तों पहले 10% बोला रिजर्व में, बोला 100 जितना प्रॉफिट आएगा, कितना रहा 25,300, तो उसमें से बोला 10% रिजर्व में डाल देंगे। पहले रिजर्व में डाल देते हैं, उसके बाद बांटेंगे। तो टू रिजर्व कितना बोलो, 10% का 25,300 का ना का 10%। सर 25,300 कैसे आया? अरे भाई पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद जो बच जा रहा है उसका 40% बासु, 30% हरीश, 20% जादव और 10% रिजर्व। तो पहले रिजर्व का काम करके फिर बांट लेंगे तीनों भाई। तो रिजर्व में कितना 2530। प्रेजेंटेशन देख लीजिए कैसा होगा, उसके बाद जो आएगा बस बांट लेंगे। कितना आ रहा बताइए? टू क्या नाम है बंदे का? टू इंडिविजुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है बचने का? नहीं 25 से 30 में से बांट दिया ना पूरा, बांटने का 22,770 बस। अभी 22,770 को बांट दे रहे 40, 30 और 20 में। क्या क्या नाम है बताइए? बासु, हरीश और जादव। पार्टी कितना कितना आ रहा है? या उस डायरेक्ट करिए ना, 25,000 था ना, 25,300 उसका 40%, 30% और 20% उसी में से बांट रहे हैं ना। यही तो मेन प्रॉफिट तो लोग आया था। देखिए यही तो लोग का मेन प्रॉफिट था, जड़ तो यही है प्रॉब्लम का। 25,300 जो आया था उसमें से 10% इधर बांट दिए और 40, 30, 20 को बांट दीजिए। 40 में कितना आएगा बताओ? कितना परसेंट? 25,300 का 40%, 25,300 का 30% का 20%। कितना होगा इसका?
50 नीचे वाला नहीं नहीं, एक एक करके बोलिए ना, कितना कितना आ रहा है बोलिए, तीनों जोड़ के 22,770 आएगा, देखिएगा बताइए कितना आ रहा है, 25,300 का 40% कितना, 10,120 हाँ राइट, 10,120, उसके बाद बाबू 30%, 7,590 7,590, और बाबू 10%, 20%, कैलकुलेशन ठीक तो बोले ना बाबू, 2530 नहीं 20% 5,060 हाँ 5,060 यस, ये वाला पार्ट आपको हम फिर से समझा दें, देखिए तीनों जोड़ के फिर उतना ही आएगा, 22,700 कितना आया था, 70 ना, 70। आप लॉजिक समझिए, सवाल क्या है, सवाल का मजा समझिए, सवाल का मसाला क्या था, सवाल का मसाला अलग था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से ये बात बता देते, पूरा जोड़ लिए, ये क्या बनेगा 800, पूरा करने के बाद जितना आएगा उसको आपको 4 पार्ट में बांटना है, कितना पार्ट बांटना भाई, 4 में से 10% रिजर्व में, तो पहले रिजर्व में डाल दिए, आ रहा है 25,300, 25,300 आ रहा ना, उसका 10% कहाँ डाल दिया, रिजर्व में 2530, और फिर 25,300 का 40% इसको, 30% इसको और 20% इसको, इसको मिलेगा 10,120, इसको मिलेगा 7,590, और इसको मिलेगा 5,060, तीनों को जोड़ के प्रॉफिट कितना आ रहा है, 22,770, तीनों को जोड़ के देखिए 22,770 ही आएगा। तो गाइस ये वाला सम्स बना लिए हम लोग, प्लीज आप इसको कॉपी करिए, दिक्कत हो रहा था पूछिए, फिर से बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई होप दिक्कत नहीं होगा, जितना प्रॉफिट बच गया उसको 4 पार्ट में बांट लिया, सिंपल बात, 10% रिजर्व, 40% बासु, 30% हरीश, 20% जादव, प्लीज कॉपी।